आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 में के बहुपद के गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसके फॉर्मूला को किस प्रकार से बनाए थे सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग जानेंगे कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला कैसे आता है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, अब इस a प्लस बी के को हम a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब को ऐसा? तो जब हम जानते हैं कि इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है, इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे बराबर के। तो ये ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab ए प्लस बी, ये ऐसा होगा। और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इस लाइन में बराबर के दूसरे साइड में, इस साइड हम जब देखते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ भी a प्लस बी कॉमन है, तो हम ये a प्लस बी को कॉमन कर लेंगे। तो जब हम यहाँ से a प्लस बी कॉमन करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 3ab इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इस 2ab में हम जब 3ab को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, 3ab माइनस है तो माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। और यही जो है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला को किस प्रकार से होता है ये हम लोग सीख लेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं किए, ए प्लस बी और उसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिए, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। और ए प्लस बी का होल क्यूब के बारे में हम लोग इतना पहले भी पढ़ चुके हैं। इस पर हम 3ab को बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ ए प्लस बी कॉमन था तो ए प्लस बी को हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। इस 2ab में से हम 3ab को घटाते हैं तो रिजल्ट माइनस ए भी आता है। इस प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जहाँ ए माइनस बी के होल क्यूब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसको भी हम उसी पैटर्न पे ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है, इक्वल टू हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab ए माइनस बी। अब ये टर्म जो है माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसको हम दूसरे साइड ले चलेंगे LHS की तरफ।
तो ये प्लस हो जाएगा 3ab a माइनस बी, और इधर क्या बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी a माइनस बी कॉमन कर लेंगे। तो जब हम a माइनस बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। यहाँ तो a प्लस बी कॉमन हो गया बराबर ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब हम इस माइनस 2ab में 3ab को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ab। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला को हम लोग बना लें। तो फॉर्मूला बनाना हम लोग सीख लिए। अब हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का ए क्वेश्चन ए क्यूब प्लस 1। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है ए क्यूब प्लस 1। हम लोग को यहाँ पे 2 क्यूब खोजना है। तो 2 क्यूब के लिए क्या है, सबसे पहले हम इसे ए पूरे का क्यूब प्लस 1 पूरे का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ए पूरे का क्यूब और 1 का क्यूब। तो ये हमारा पूरा ए हो गया और ये हमारा पूरा क्या हो गया बी। अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे इस दिए वैल्यू को। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये हमारा ए ये हमारा बी। तो हम लिखेंगे ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। तो ए कौन है हमारा ए ही है ए स्क्वायर, फिर है माइनस ए बी। तो माइनस ए हमारा ये है बी ये है, ए इंटू 1 करेंगे ए ही होगा, और प्लस बी स्क्वायर। तो बी कौन है 1, बी का काम हमारा 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग इस बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ क्वेश्चन है 54x क्यूब माइनस 16y क्यूब। अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हम लोग के माइंड में ये बात आता है कि ये 54 किसी नंबर का क्यूब नहीं है और ना 16 किसी नंबर का क्यूब है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कॉमन पार्ट को खोजेंगे कि इन दोनों में ऐसा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम पाते हैं कि इन दोनों के पास 2 कॉमन है। तो हम यहाँ से दोनों से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, क्योंकि 27 इंटू 2 54x क्यूब हो जाएगा और ये 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन करेंगे, ये इसको फॉर्मूला बनाएंगे 2 कॉमन करके 3x का क्यूब माइनस 2y पूरे का क्यूब। अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अब a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ेंगे तो 2, ये हमारा a ये हमारा b। तो 3x माइनस 2y, क्योंकि पहले a माइनस बी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू में, ए क्यू माइनस बी क्यू तो a माइनस बी, तो a माइनस बी की, फिर है a स्क्वायर। तो a का वैल्यू 3x इसका स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3x इंटू 2y और प्लस 2y का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3x माइनस 2y, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, 3 2 जा 6xy और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को हमको कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या है। और इससे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।